कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने फिर छेड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का राग, विरोधियों पर बोला हमला। बिजनौर से बलिया तक सभी गंगा घाटों पर होगी मां गंगा की आरती। हरिद्वार अखाड़ा परिषद ने यूपी सरकार की पहल का किया समर्थन। टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने की प्रेस वार्ता। बांध विस्थापितों की समस्याएं होंगी दूर। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। देहरादून में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने की कवायद। नगर निगम चलाएगा अभियान, लोगों को किया जाएगा जागरूक। हरिद्वार में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई। पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट को पेश किया। मोदी सरकार की ओर से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है, लेकिन करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ऐसे भी मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वो वैसी की वैसी ही रह गई। वहीं बजट में मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। अब इसे 2.5% तक किया गया है। हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सोने चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इस अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया और 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई। इसके साथ ही एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट जारी किया गया। इसके साथ ही आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। वहीं बजट से कई लोगों में खुशी देखने को मिली तो कई लोगों के चेहरे मायूस हुए। कुछ खास होगा इसका ऐलान वित्त मंत्री द्वारा कर दिया गया, लेकिन मिडिल क्लास की अगर बात करें कोई खास राहत मिडिल क्लास को नहीं मिली। टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने का फैसला ज़रूर लिया गया है सरकार की तरफ से, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। करदाताओं के हाथ में मायूसी लगी है। टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। विदेशी कपड़े, विदेशी मोबाइल, विदेशी उपकरणों को महंगा किया जाएगा क्योंकि इसमें कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। कॉपर स्टील पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। सोने चांदी की कीमतों में आगे बताया गया है कि इन कीमतों को घटाया जाएगा। और बड़ी जो अपडेट है वो ये आ रही है कि बजट का ऐलान होने के बाद सेंसेक्स मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में अपनों का ही विरोध झेल रहे हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की घोषणा का राग अलापना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, कांग्रेस को मोदी रणनीति के जवाब में आगामी चुनावों के लिए स्थानीय चेहरे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को भी मजबूर होकर स्थानीय चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर चुनाव मैदान में उतारना होगा। वहीं अपने ही दल के लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर हरीश रावत ने कहा, दल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम विरोध करना होता है। जी वो बताइए, ये लेकिन कांग्रेस में ही आपका विरोध क्या है? हाँ, अरे कुछ हम जैसे गड़बड़ मैन होते हैं,
तो गवर्नमेंट के लिए सब होता है, कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को लगता होगा। और यदि मान लिया हमारा विरोध करने से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है, किसी को कुछ फायदा होता है, तो ये भी उनकी कृपा है। हमारा विरोध करके कम से कम वो अपना फायदा तो करते हैं, उनका भला होना चाहिए लोगों का। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि बांध विस्थापितों के लंबित प्रकरण 2 महीने के अंदर हल हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, जिसमें एक भी आदमी का विस्थापन नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है। उन्होंने कहा 415 परिवारों को 2 माह के भीतर जमीन के बदले जमीन या नगद प्रतिकर दिया जाएगा। कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपना बुद्धि और विवेक ठीक करें। यदि आपको टीएडीसी और बांध विस्थापितों के संदर्भ में धन सिंह नेगी से कोई बात करनी हो तो मैं उनके लिए डिबेट के लिए तैयार हूं, तथ्यों के साथ मैं तैयार हूं, क्योंकि लोगों को छलावा करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम चलेगा नहीं। जिन लोगों के केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे 10-10 साल तक रहे, 5-5 साल तक मंत्री रहे, सुपर सीएम रहे, उनको बताना पड़ेगा 415 परिवारों का बांध विस्थापन का आपने कौन सा काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें बिजनौर से बलिया तक सभी गंगा घाटों पर मां गंगा की भव्य आरती की जाएगी। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का समर्थन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने किया। उनका कहना है इस प्रस्ताव से मां गंगा भी स्वच्छ होंगी और सभी साधु संत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा जिन प्रदेशों से बहकर गंगा जाती है वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मांग की कि यूपी कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रस्ताव को यहां पर भी लागू करें। बिजनौर से बलिया तक गंगा तट पे बसने वाले सारे गांव में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पूरी कैबिनेट ने यह प्रस्ताव किया है कि हर गांव के तट पे गंगा आरती की जाएगी। इसका सभी संतों ने स्वागत भी किया है, पूरा समर्थन भी किया है और सहयोग भी करने के लिए कहा गया है। जिस जिस गांव से गंगा जी बहती हैं वहां पे रहने वाले सभी संत महात्माओं से अनुरोध किया गया कि आप भी उसमें सहभागी बनिए। इससे 2 फायदे हैं। एक तो गंगा स्वच्छ हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे गंगाओं के तट पे आरती होगी तो लोगों को संज्ञान में आएगा, गंगा जी में आस्था बढ़ेगी तो गंदगी नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि गंगा की आरती हर गाँव में होगी, तो हमने यह भी अनुरोध किया है कि जहाँ जहाँ से गंगा जी निकलती है, जैसे उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी है और सहयोग भी करने के लिए कहा गया है। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की लाठी डंडे और लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक को एक कमरे में बंद कर उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर दबंग लाठी डंडों से पीट रहे। पीड़ित युवक पैसे लौटाने की बात भी कर रहा, लेकिन दबंग मानने को तैयार नहीं। वहीं पीड़ित युवक ने स्थानीय पुलिस पर दबंगों से मिलीभगत का आरोप लगाया। नाम ताजिम है जी, रुड़की का रहने वाला हूँ। मेरे पे एक के पैसे थे मंगलोर के 1,27,000 रुपये। उसका नाम है कबरेश, मंगलोर कुंडली का है वो। तो हमारा जो है फैसला हो गया था चौकी में, यहाँ 20,000 रुपये महीने देने का वादा हुआ था। तो जो है देने के बाद जो है 20,000 रुपये महीना दे भी रहा था मैं। 4 किस्त भी दी थी मैंने उसकी 20,000 रुपये की। अब जो है कुछ दिन पहले मैं मंगलोर गया था, तो कबरेज ने कुछ दोस्तों ने उसके मुझे ले गए मैं, और जंगल में ले आकर उन्होंने मार पिटाई बहुत करी। अभी मुझे पता नहीं, वीडियो भी बना दी उन्होंने मेरी। फिर बाद में मुझे चौकी में ले गए मंगलोर की मैं। तो वहाँ जो है पैसों की बात हो गई, तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने कि मैंने पैसे मंगा के दो अभी। मैंने ठीक है, मैंने फिर जो है अपने घर वालों को बुला लिया, वहाँ पैसे लेन देन हो गया, सारे पैसे दे दिए। तो मैंने पुलिस वालों को कहा था, इन्होंने वीडियो बना रखी मेरी।
देखिए, आपके माध्यम से वीडियो ये हमें प्राप्त हुई है और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये वीडियो मंगलौर क्षेत्र की है। तो अभी मेरी चौकी प्रभारी से बात हुई है, उनके भी प्रकरण संज्ञान में नहीं है। इस वीडियो में कौन लोग हैं और इसको तस्दीक करने के बाद हम इसकी एक बार जांच कराते हैं, जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं सब इंस्पेक्टर जो प्रभारी हैं वहाँ पे सजाद अली, उनको मैंने बताया है कि इसकी जांच करके और तत्काल मुझे रिपोर्ट दें। जो भी दोषी होगा जिसने इसका कार्रवाई को की। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के बहादुराबाद इंडस्ट्री एरिया में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि युवक लोडिंग टेम्पो बैक कर रहा था और तभी वहां से गुजर रही युवती को थोड़ी चोट लग गई, जिससे युवती वाहन चालक पर चिल्लाने लग गई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई और दोनों को समझाकर मामले को शांत करवाया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को भी हिदायत दी कि वो गाड़ी को पार्क करते समय सावधानी बरते। कोरोना महामारी से पहले नगर निगम द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का अभियान लगातार सफलतापूर्वक किया जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान जनता की सुविधा के लिए प्लास्टिक बैग पर लगे प्रतिबंध को शासन स्तर पर हटा दिया गया था, जिसको लेकर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है शासन स्तर पर जनता को भोजन से जुड़ी व्यवस्था के लिए प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, जब ये हम लोगों ने पॉलीथीन के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे थे। उसी दौरान जब ये कोविड का संक्रमण हुआ
तो जो लोग भी डिफरेंट कैंप्स में रहते थे उनको खाना और पानी पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर इसमें छूट प्रदान कर दी गई थी। यद्यपि शासन स्तर से अभी तक वह आदेश वापस नहीं हुआ है और हम लोगों ने पिछली बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित करके ये अनुरोध किया है शासन से कि इस पर अपना आदेश वापस ले लेंगे तो हम तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदेश आया नहीं। अल्मोड़ा के विकासखंड सोमेश्वर के सोमनाथ खेल मैदान में स्वर्गीय दान सिंह फाउंडेशन मनी प्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया। स्वर्गीय दान सिंह बोरा फाउंडेशन मनी प्राइज क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गरुड़ और बिंता के बीच खेला गया, जिसमें बिंता की टीम विजय प्राप्त कर चुकी है। वहीं विजयी टीम को क्षेत्रीय विधायक और पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सौरभ सिंह के नेतृत्व में नौनिहालों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वो अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी पहाड़ों पर चलने का जो एक नया अनुभव मिल रहा है और सभी लोगों का इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने झड़ी पानी राजपुर पैदल मार्ग का निरीक्षण किया और वहां पर राहगीरों की आवश्यकता को देखते हुए पानी, घर और शौचालय आदि के स्थानों को चयनित किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में लोग झड़ी पानी राजपुर पैदल मार्ग से गुजरते हैं, जिसको देखते हुए इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए 70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। देखिए, ये छोटा सा हाइक है, ये कोई बहुत बड़ी लंबा ट्रैक नहीं है जो यहाँ शहंशाही आश्रम से लेके झड़ी पानी तक जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी मतलब वीकेंड को तो यहाँ पर सैकड़ों लोग भी इस रास्ते पे चलते हैं। उसमें कभी कभार हम भी इस पर ट्रैवल करते हैं और काफ़ी लोगों की जो है कुछ समस्याएं होती है। जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ की साफ़ सफाई के लिए आपकी जो व्यवस्थाएं है जो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, आज देहरादून झड़ी पानी राजपुर ट्रैकिंग रूट पर निरीक्षण किया गया और बड़े हर्ष की बात है कि जो टूरिज़्म सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ थे और कई चीज़ों पे हमने विचार किया है किस तरीके से इस ट्रैकिंग रूट को टूरिज़्म से जोड़ा जाए, क्योंकि एकमात्र ट्रैकिंग रूट यह देहरादून ज़िले में ऐसा है जो देहरादून शहर के पास भी है और जिसका इतिहास भी लिखा है। अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ पर एक ट्रेन लाने की कोशिश की गई थी और उसकी यादें भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई किस तरीके से यहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनाए सके, यहाँ पे साफ़ सफाई रख सके और साथ ही यहाँ पे जो कई बहुत सारे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसमें रेलिंग लगा के, और जो इसका मूल रूप से एक ट्रैकिंग का पर्पस है वो ट्रैकिंग का पर्पस रहे, मोटरेबल रोड ना बनाकर इसको ट्रैकिंग पर्पस के लिए ही रखा जाए, ऐसा हम लोगों ने एक निर्णय पे आए। और सड़क की राह देख रहे पहाड़ के दूरस्थ गांवों को आज भी सड़क का इंतजार है। सीमांत चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक सरकार की नज़र नहीं जा सकी और ऐसा नहीं है कि संवेदनशील गांव ने सरकार तक पुकार नहीं पहुंचाई, लेकिन सरकार ने आज तक इन आवाज़ों को अनसुना ही किया। ये विडंबना आज़ादी के 74 साल बाद भी ऐसी ही बनी हुई है। अब तो हालात ये हैं कि ग्रामीणों का सरकार नाम की चीज़ से भरोसा उठ गया है और आगामी विधानसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया। देखिए रिपोर्ट। देश को आजाद हुए और उत्तराखंड को अलग राज्य बने कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक पहाड़ों के दुरुस्त गांव सड़क सुविधा से जुड़ नहीं पाए हैं। इन गांवों को सड़क से जोड़ने की सरकारी कवायद महज सर्वे तक ही सिमट कर रह गई है।
सड़क सुविधा न होने से इन गांवों में विकास की अलख नहीं जग पा रही। ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा से जुड़ने के इंतजार में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन सड़क निर्माण की कवायद आगे न बढ़ पाने से ग्रामीणों की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जिस कारण अब ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सीमांत जिला चमोली के दुरस्त विकासखंड पोखरी का डाडो गांव आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा का बड़ा दंश झेल रहा है। बता दें कि साल 2017 में थलगर डाडो सड़क का सर्वे हुआ था, जिस पर 48 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई। रोड ये जिला प्लान की है, तो अभी नहीं होना तो कभी नहीं होगी ये रोड, क्योंकि जिला पंचायत जब हमारे स्वयं अपने घर के हैं, अभी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमारा डाडू नहीं दे रखा। एक दफे पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे 2003-04 में, उसके बाद उन्होंने अभी डाडू नहीं देखा। तो हमारा ये है कि यदि रोड नहीं तो आने वाला जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम संपूर्ण लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और शायद से हम वोट का पूरा बहिष्कार करेंगे। वोट चाहे ग्राम पंचायत के हूँ, क्षेत्र पंचायत के हूँ, जिला पंचायत के हूँ, सारे वोटों का हम बहिष्कार करेंगे। हम तो चढ़े पर चली भी नहीं सकते, खुद ही अपनी बात में भी चल नहीं सकूँ, मत बोले मत 5 किलो तक भी नहीं सकूँ चढ़े पर। तब बूढ़े आदमी तो क्या सारा बूढ़े आदमी कई खुर्सी में खत्म हो जाना हमारे का लिहाना से नाम तो खुर्सी में जाना खत्म होना। जब रोड नहीं था हम रोड से गिर गए थे ऑफिस में, तुम लोग हमारे पेट्रेशन दौरे हूँ नेता लोग अब वोट मांगना तो हमारे 280 वोट से हमारे 280 वोट हमारे से और वोट है तो सब हम तुम तो रोड दियो ना रोड दियो ना रोड दियो ना रोड वोट मिली तो होते हैं रोड बात हम तो भूला सब हम तो फिर ये गहरा डाले के यू नीचे की और डाढ़ो भी कोई आदमी से और हमारे लड़की से जवान हुई तो लड़का दियो होना चाहिए रिश्ता गुण तो ये बन से चढ़े का डाढ़ो हमारे लड़की खड़ी है हमारी यू नीचे की हम रोड अब डाले के जन पत्थर है कि हमारे लोड़ी सब खड़ी है हम बाजार को लेना लोड दियो हम पता था गुंजाइश नहीं हम बाजार में तुम्हारे बसो नहीं लोड भी होने हम तो गरीब आदमी से ये तो नीचे की बोले नारी को भी नहीं देखा महेंद्र बैठ को भी नहीं देखा। डाडो गांव में 70 से 80 परिवार रहते हैं और सड़क के अभाव से ग्रामीणों को यहाँ खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं गुस्साए ग्रामीण अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के साथ विधायक महेंद्र भट्ट और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक इस गांव में नहीं पहुंचा है। यहाँ सभी नेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वो 2022 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। वहीं इस मामले पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अभी डिजिटल मैप नहीं बन पाया है। डिजिटल मैप बन जाने के बाद गांव में सड़क का निर्माण किया जाएगा। हमने रजनी भंडारी हो या राजेंद्र भंडारी हो या महेंद्र भट्ट हो, हमने वोट तो उन्हीं को दिया क्योंकि वो अपने हैं, हमारे नज़दीक के हैं। हम तो वोट उन्हीं को देते हैं, पर हमें तो रिजल्ट कुछ भी मिला नहीं। ना हमारे पास रोड है ना कुछ है। जब तक रोड नहीं है तो हम तो एकदम पिछड़े इलाके में सम्मिलित हो जाते हैं। कोई फैसिलिटी हमको है नहीं बिना रोड के। यहाँ पर कई सारी सब्जियाँ हैं या फल फ्रूट हैं तो हम कहीं भी उनको ले जा नहीं सकते। कई प्रकार की और भी परेशानियां हैं, आदमी बीमार पड़ जाता है, कोई भी चीज़ हो, बिना रोड के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वोट लेने के बाद फिर यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। थलगर डाडो मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर है, इसमें 48.35 लाख की धनराशि सैंक्शन हुई थी। ठीक है, इसमें जो है लगभग जो है 12,000 रुपये हम लोगों के द्वारा व्यय किया गया है और इसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसमें वन भूमि इसमें पड़ रही है, तो वन भूमि प्रपत्र इसमें जो है गठित किए जा रहे हैं। कुछ इसमें क्षेत्रवासियों का भी सर्वेक्षण के समय विवाद रहा है, विवाद के कारण लंबित रही हैं, फिर इसमें फाइनल एनओसी उनके द्वारा दी जा चुकी है। इसमें जो है खंड स्तर से इसके वन भूमि प्रकरण के डिजिटल मैप तैयार किए जा रहे हैं। डिजिटल मैप तैयार कर इसको प्रकरण को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व में इन गाँवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए सर्वे का कार्य शुरू किया गया, जिससे लोगों को उम्मीदों को पंख लगे।
लेकिन सड़क निर्माण के कवायद सर्वे कार्य से आगे न बढ़ पाने से तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिस कारण आज ग्रामीण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बता दें, एक और सरकार 200 की आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन सड़क सुविधा से वंचित ये गांव कुछ और कहानी बयां कर रहा है। इन गांवों की आबादी 2200 के आसपास है। वहीं बागवानों को भी अपनी सेब सहित अन्य नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए परेशान होना पड़ता है। लोगों ने सरकार से इन गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब इन ग्रामीणों की सुध लेगी। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।